नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास शो गिरीश पारीक टॉक शो में। अच्छा गिरीश जी, क्योंकि 2.5 साल के बाद शनि बदल रहे हैं और क्योंकि आपने मेष राशि के जातकों के लिए ये बताया कि उनके लिए मिला जुला असर खास तौर पर देखने को मिलेगा और उन्हें सबसे ज्यादा अपने कर्मों पर फोकस करने की जरूरत होगी। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरी राशि की भी चर्चा होगी। तो दूसरी राशि है हमारी वृषभ राशि, और जो जातक हमारे वृषभ राशि से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनके बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूं, आपने कहा 6 ऐसे ग्रह जो अपनी चाल बदलेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे ये ग्रह जैसे जैसे अपनी चाल बदलते हैं तो बहुत सी राशियों के लिए बहुत से परिवर्तन लेकर के आते हैं। मेष राशि के बाद जब हम वृषभ राशि का जिक्र कर रहे हैं तो इनके लिए ये समय अच्छा होगा या इनके लिए मिला जुला असर रहने वाला है, या इनके लिए समय बुरा हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है? किस तरीके का ये पूरा समय इनका कटने वाला है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो सुरभि, देखो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो सौर मंडल के अंदर जो हमारी दूसरी राशि है वो वृषभ राशि, अधिपति देवता है इनके शुक्र। अब इनके साथ में इतनी खुशखबरी खुश कर दूंगा मैं इनको। देखिए, इनके शनिदेव जा रहे हैं 11वें घर में, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ इनकम। इसका मतलब अच्छा धन देने वाला योग का निर्माण कर रहे हैं शनिदेव। तो घबराने की जरूरत नहीं, शनिदेव हमेशा जो है वो डराते नहीं है। इनके लिए 2.5 साल तक बहुत धन देने वाले हैं, है ना। तो अब क्या होगा, इनका जो नेटवर्किंग जो है, जो उन्होंने करी थी पिछले समय में, वो उससे उसको फायदा होने वाला है। नेटवर्क इनका बढ़ेगा भी, लॉटरी लगेगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो देवगुरु जो बृहस्पति हैं, वो इनके लिए और खजाना खोलने वाले हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं इनके 2nd हाउस के अंदर। अच्छा, वो घर भी होता है हाउस ऑफ वेल्थ। तो एक शनिदेव जहां पे इनके जा रहे हैं इनकम हाउस के अंदर, वहीं वेल्थ हाउस में जा रहे हैं गुरुदेव। तो दोनों ही प्लानेट भर भर के इनको आप बोल सकते हो कि ये घी के दीपक जला लें इस राशि के लोग, क्योंकि इनको तो धन ही धन मिलने वाला है। मतलब धन लक्ष्मी की अथाह कृपा इनके ऊपर होने वाली है। साथ ही साथ में देखिए मजे की बात कि राहु के तो एक साथ तो किसी के अच्छे होते ही नहीं है ना। तो राहु भी इनके 10वें घर में जा रहे हैं, जो कि इनको नौकरी में, प्रमोशन के अंदर, नए जॉब के अंदर, और मतलब बहुत बढ़िया एक या तो इनका प्रमोशन होगा, बहुत अच्छी हाइक के साथ में सैलरी हाइक होगी इनकी, या एक बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे जहां पे इनकी सैलरी भी काफी इंक्रीज होने वाली है। साथ ही इनकी तरक्की भी होगी, मतलब जो पोस्ट इनकी होगी वो हायर पोस्ट पे जाने वाले हैं। अच्छा, अगर ये व्यापार के अंदर है तो भाई व्यापार के अंदर भी ये अब वक्त आ गया है कि व्यापार को ना बढ़ाएंगे, तो एक साथ में मल्टीपल जो व्यापार एक साथ में शुरू करने की कोशिश करेंगे, और मजे की बात है सक्सेसफुल भी रहेंगे। अच्छा, खुश हो जाइए, क्योंकि इस बार अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी इतने दिनों से, या आपको कुछ ढंग से अगर मैच मेकिंग आपकी नहीं हो रही थी, या अगर आप किसी अफेयर में थे और घर वाले नहीं मान रहे थे, तो अब सब मानने वाले हैं और खुशी खुशी आपकी शादी होने वाली है वहां पे जहां पे कि आप शादी करना चाह रहे थे। तो आपका पर्सनल फ्रेंड भी यहाँ पे बढ़िया हो रहा है ना। अगर आपकी शादीशुदा अगर आप हैं तो मियाँ बीवी के अंदर बहुत प्यार होने वाला है, और आप घूमने के लिए जाएंगे और बहुत अच्छी शॉपिंग भी करने वाले हैं, है ना। आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, और सबसे बड़ी बात है आपको नेम, फेम, वेल्थ वो मिलने वाला है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर आप जॉब में है तो आपका पोस्ट जो है वो हायर पोस्ट पे आप जाने वाले हैं, आपकी अच्छी सैलरी हाइक होने वाली है, प्रमोशन होने वाले हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आप हैं तो आप एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत अभी करने वाले हैं आने वाले 4-5 महीनों के अंदर। अच्छा, आपका घर, ऑफिस, आपकी सोसाइटी में आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपका सम्मान होगा, लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। अभी तक जो चीज नहीं हो रही थी वो अब सब आपको एकाएक देखने को मिलने वाली है। यानी जो आप सोचा करते थे अच्छी चीजें वो सब होने वाली है। अच्छा, शनिदेव के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जब 11वें घर में आते हैं ना, तो एकदम से आपकी जितनी भी उम्मीद, आपने जो होप्स करी थी, जो आशाएं करी थी जीवन के बारे में, जो आपके ऑब्जेक्टिव थे,
वो सारे के सारे जो अब है ना फुलफिल होने वाले हैं। तो अगर आप अच्छी गाड़ी चाह रहे थे, अच्छा घर चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे, जहां पे आप चाह रहे थे कि जैसे अगर आप बाहर कहीं पोस्टिंग है, आप चाह रहे हैं आप घर में आकर रहें, तो मियाँ बीवी एक साथ रहने लग जाएंगे, है ना। तो साथ ही साथ में राहु जो है वो भी आपका बढ़िया हो रहा है, शनिदेव भी आपके बढ़िया हो रहे हैं, गुरुदेव भी आपके बढ़िया, तो घर में भर भर की खुशियां आने वाली हैं। तो खुश हो जाइए। मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता है कि हमारे सौर मंडल की 12 राशियों में से एक आप ही हो वृषभ राशि वालों जिनका इतना बढ़िया टाइम आने वाला है। तो यानी कि खुशियों का पिटारा वृषभ राशि के लोगों के लिए खुलने वाला है। इतना बढ़िया समय मेरे को लगता है सुबह शायद आने वाले 10-15 सालों में कभी वृषभ राशि का आने वाला नहीं है। तो ये जो भी समय आ रहा है, 2.5 साल का एक पीरियड आ रहा है, जिसके अंदर आपके गुरुदेव, शनिदेव, राहु, ये सब बढ़िया है, तो इनको आप एंजॉय करिए। और अगर आपकी महादशाएं दशाएं बढ़िया हैं साथ में, फिर तो कहना ही क्या, है ना। अच्छा, क्योंकि आपने महादशा और दशाओं का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल और डोमेस्टिक की, तो ये वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो वृषभ राशि है ना, वो शुक्र की राशि है। तो एक तो स्वभावतः ही वो बहुत ही शालीन लोग होते हैं, बहुत सुंदर लोग होते हैं, ऐसे जिंदगी जीना चाहते हैं फुलेस्ट, मतलब किसी भी चीज में वो जो है वो कमी नहीं रखना चाहते हैं। तो वो जो थोड़ा सोचते हैं वो बड़ा सोचते हैं। घर भी उनको बड़ा चाहिए, सुंदर चाहिए, गाड़ी भी उनको अच्छी चाहिए, है लाइफ पार्टनर भी उनको सुंदर चाहिए और अच्छी चाहिए। तो हर चीज में एक नफासत उनकी होती है। तो मैं बोलूंगा कि ये प्रभु उनको इस बार दे रहे हैं, धन लक्ष्मी की वर्षा भी उनके साथ में हो रही है। आपने बोला कि करियर और बिजनेस कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आपकी सरकारी नौकरी है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका निश्चित रूप से गवर्नमेंट जो है वो आपको पक्का रिवॉर्ड देगी, यानी आपका गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको मंत्री पद मिल जाए, जो एक बहुत बड़ी बात है कि एकदम से कई बार होता है ना कि आउट ऑफ टर्न किसी को मंत्री बना दिया जाए, तो वैसा आपके साथ में होने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ में एक चीज और भी है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप हैं और आपका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है ना कई बार कि आपके जो सीनियर है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक बार बना दिया जाए, उसके बाद में आप कंटिन्यू करने लग जाए। तो इस तरह की जो किस्मत की जो कनेक्शंस हैं वो आपके साथ में अभी होने के पूरे चांसेज हैं, और ऐसा होगा, मेरे को ऐसा जरूर लग रहा है। गिरीश जी, क्योंकि आपने करियर और बिजनेस का जिक्र किया, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ होता है फाइनेंस सेक्टर। और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए उनका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा रहेगा? क्योंकि फाइनेंस खास तौर पर वो कड़ी होती है जो किसी भी व्यक्ति को अर्श से फर्श तक लेके जा सकती है, फर्श से अर्श तक भी लेके आ सकती है। तो ऐसे में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, ये कैसा रहने वाला है? देखिए, फाइनेंशियल के तो मैं बोला ही सबसे ज्यादा उसी के लिए, क्योंकि आपके धन भाव में बृहस्पति है, आय भाव में शनि है, तो फाइनेंशियल तो आपका बहुत बढ़िया होने वाला है भाई। आने वाले 2-3 साल के अंदर आपके बैंक बैलेंस भरने वाले हैं, लोन क्लियर होंगे। लोन सारे क्लियर हो जाएंगे, लोन आप लोगों को दोगे। बल्कि मजे की बात है, अगर लिटिगेशन भी कहीं होता है ना, तो वो लोग भी आपको आके पैसा दे जाएंगे। बताओ, कभी ऐसा होता है कि लिटिगेशन के अंदर आपको पैसे मिले? लोग लिटिगेशन में पैसा दे करके और जो है वो मामले दफा कराते हैं, लेकिन आपको वहां पे भी पैसा मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ना, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत आपको फायदा होने वाला है। शॉर्ट टर्म से मैं बोलूंगा कि अभी बचें, क्योंकि शेयर मार्केट काफी अनस्टेबल रहने वाला है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बहुत बड़ी अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन राहु जब 10th हाउस में होता है ना, तो आपके ऑफिस में ही कोई ऐसा, या तो वो सीनियर हो सकता है या कोई कलीग हो सकता है, जो काफी डिप्लोमेटिक टाइप के लोग होते हैं। आप जानते हो कि मानव के संसार में भांति के लोग, तो आपको ये लगेगा कि वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो थोड़ा सा ना, जब समय बढ़िया आता है तो आदमी भी थोड़ी लग्जरी लग जाता है। तो मैं बोलूंगा काम से काम, यहाँ पे मतलब से मतलब, तो आपको उनकी संगत से बचना है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक और इस तरह के जो ग्रे शेड वाले लोग हैं ना, ये आपको इतने बड़े ट्रांजिट में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको कोई वार्निंग लेटर मिल जाए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको टर्मिनेशन लेटर भी मिल जाए। तो बहुत सतर्क रहना है जहां पे आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे सस्पिशियस लोगों के साथ में आपको ज्यादा संबंध नहीं बना करके रखने हैं।
यानी कि देखिए, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ में जॉब करना है। और इसी वजह से पारिक जी हमें यही बता रहे हैं कि अगर आपकी राशि वृषभ है तो इस बात का खास ख्याल आप रखिएगा। आपकी किस्मत तो खुलने वाली है, खुशियों का पिटारा खुल रहा है, लेकिन अलर्ट रह करके आपको इन खुशियों को एंजॉय करना है ताकि इसमें कोई बाधा ना आने पाए। अच्छा, हमने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लिया, बिजनेस और करियर के बारे में बात की, हमने फाइनेंसेस के बारे में बात की पारिक जी। लेकिन जब महिलाओं का जिक्र आता है, क्योंकि आप बार बार धन लक्ष्मी का भी जिक्र कर रहे हैं और महिलाओं को वैसे भी घर की लक्ष्मी मानी जाती है, तो फिर हम ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि देवियों के लिए, महिलाओं के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देखिए, जो हमारी वर्किंग वीमेन हैं उनके लिए तो ये समय मैंने बताया कि काफ़ी तरक्की करने वाला है। और जो हमारी महिला शक्ति हैं, जो हमारी मातृशक्ति हैं, वो जो घर में रह रही हैं, जो पूरा घर संभाल के रखती हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि उनके लिए समय बढ़िया है। बस थोड़ा सा अपने इन लॉज के साथ में थोड़ा सा अपना डायलॉग अच्छे बना करके रखें और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य का आपको केयर करनी पड़ेगी। क्योंकि 4th हाउस में जो केतु है वो थोड़ा डोमेस्टिक अप एंड डाउन तो करते हैं। देखिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर के नेग्लिजेंसी बिल्कुल आप मत करिएगा, और जहां पे भी गलतफहमी है वहां पे बैठ करके बात करिएगा, उसका समाधान निकल जाएगा। तो लेडीज, बिल्कुल डाउट्स अगर हो तो प्लीज़ क्लियर कीजिए और ट्रांसपेरेंसी अपने रिलेशनशिप्स में बनाए रखिए। खासतौर पर इन लॉज के साथ में अपने संबंधों को थोड़ा सा और मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर ये समय इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कई स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स गए हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे होंगे, वो आगे करियर ओरिएंटेड होना चाहते हैं तो उसके लिए वो फोकस करें, तो क्या वो कर पाएंगे, किस क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं, उनके लिए ओवरऑल सब कुछ कैसा रहने वाला है। तो बहुत अच्छा सवाल किया है आपने स्टूडेंट के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे को लगता है कि माँ सरस्वती उन पे मेहरबान है, माँ लक्ष्मी भी मेहरबान है। तो देखिए क्या है कि जैसे हम ये चाहते हैं कि जैसे हम भी स्टूडेंट थे उस समय हम सोचते थे कि भाई कैंपस में हमें हमारी मनपसंद कंपनी जो है वो आए और हमें रिक्रूट कर ले। तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में ऐसा ही होगा। जिस कंपनी में भी आप चाहेंगे कि आपको जॉब चाहिए, आपकी बिल्कुल कैंपस में आकर के आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, कंपनी आपको हायर कर लेगी बहुत अच्छे पैकेज के साथ में। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि भैया आप विदेश में जाकर के एडवांस स्टडी करें, तो वो सपना भी निश्चित रूप से आपका पूरा होने वाला मेरे को इस समय इस गोचर में तो कम से कम दिख रहा है। जो भी ड्रीम जॉब आप चाहते हो, जो भी आपकी मनपसंद जॉब आप चाहते हो, जिस कंपनी में भी आप चाहते हो, उस कंपनी में आपको निश्चित रूप से और वो आपका ड्रीम जॉब है वो मिलने वाला है। ये बात श्योर है, ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी ये समय बढ़िया है। और मेरे को ऐसा लगता है सुरभि कि इस समय ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो मैं आज आपको हमारे चैनल से एक बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूं कि आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर इसी राशि के लोग जो कि अभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे और आने वाले समय के अंदर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वृषभ राशि के स्टूडेंट अगर पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें जाइए, क्योंकि आप हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। तो सर, हमने स्टूडेंट्स के बारे में भी बात कर ली, लेकिन अब अगर हम बात नक्षत्रों की करें, क्योंकि इससे पहले आपने मेष राशि के जातकों के लिए भी नक्षत्र के अनुसार भी बताया था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनके लिए ये समय, यानी वृषभ राशि के लोगों के लिए ये समय नक्षत्र के लिहाज से कैसे। तो देखिए, वृषभ राशि के अंदर कृतिका नक्षत्र आता है जिसका चरण 2, 3 और 4। तो कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बोलूँगा कि इनका थोड़ा मिक्स रिजल्ट रहेगा। जैसे कि कुछ अच्छा भी होगा करियर साइड से, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक रूप से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ी सी मैं ये बोलूँगा कि पार्टनरशिप के कुछ बिजनेस स्टार्ट इनके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऑफिस और घर के बीच में भागदौड़ बहुत रहेगी। जैसे अगर ये कोई नया घर बनाने लगेंगे तो मतलब इनके पास समय नहीं रहेगा, ऑफिस और घर और नए घर के बीच में भागा भागी रहेगी, है ना। रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बोल सकता हूं कि उनका प्रमोशन पक्का है अगर वो जॉब में है तो। और अगर वो किसी पॉलिटिशियंस हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका तो निश्चित रूप से पदभार बढ़ने वाला है, आपको अच्छा पद मिलेगा। माँ की सेहत जो है, आपकी जो मदर हैं वृषभ राशि के जातकों की, वो एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है। तो क्योंकि केतु वहाँ पे है तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। शादी योग्य जितने भी जातक हैं जिनकी शादी नहीं हुई है
तो मनपसंद व्यक्ति से उनकी शादी होने वाली है, घर में मांगलिक कार्यक्रम होने वाले हैं, न्यू बेबी बॉर्न भी हो सकते हैं, तो वो भी मांगलिक कार्यक्रम है। आप धार्मिक यात्राओं पे जाओगे। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि वाहन चलाने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, वो थोड़ा सा एक आपके लिए कंसर्न सब्जेक्ट हो सकता है। ओवरऑल रोहिणी के लिए तो समय मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमने सारे एस्पेक्ट्स पर तो बात कर ली सर, लेकिन अगर एक महा उपाय, महा टिप अगर मैं सभी वृषभ जातक के लोगों के लिए जानना चाहूँ आपसे। देखिए, उपाय बहुत अच्छा है कि अष्टमी तिथि जो है ना, वो काल भैरव की तिथि होती है। तो मैं बोलूँगा कि भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करें, भगवान शिव की पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं, और जैसे भी सावन का महीना भी आने वाला है तो शिव रुद्राभिषेक करें, है ना। भगवान शिव का सोमवार जो होता है उसको खीर का भोग लगा के, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती को खीर बहुत पसंद है, तो खीर का भोग लगाएं और वो खीर का प्रसाद सब में बांटें, गरीबों में भी बांटें, है ना। आदित्य हृदय स्तोत्र जो बहुत ही सिद्ध है, उसका पाठ आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, आप संडे के संडे कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ना जो ऐसी प्रैक्टिस है जो इलिसिट प्रैक्टिस है, तो वो उससे बचना है ना, वो आप ना करें और महिलाओं को आदर दें। और किसी भी अवैध रिश्तों से, जैसा मैंने बोला कि इलिसिट रिलेशनशिप है, उससे आपको बचना है। अस्पताल में मैं बोलूँगा कि एक उपाय बहुत बढ़िया है कि मेडिकल स्पिरिट होती है ना, ये आप डोनेट करते रहें हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। ओवरऑल अगर आपकी महादशाएं बहुत बढ़िया हैं, आपकी कुंडली में आपका जो महादशा का प्लैनेट है वो अच्छे हैं, तो जितना भी मैंने आपको बोला है उससे आपको ज़्यादा ही शुभ फल मिलने वाले हैं। तो वृषभ राशि की ज़्यादा खुश हो जाइए, क्योंकि उनके लिए तो शायद इससे बढ़िया समय आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, अब तक जो काम आपके रुके हुए थे वो सभी काम आपके बन सकते हैं, और साथ ही साथ वृषभ राशि के लोग खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अलर्टनेस जरूर रखें, क्योंकि कुछ लोग जरूर होते हैं जो हमारी काट करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन समय आपका बहुत अच्छा है, आप जिस भी प्रयोग में अगर आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो प्रयोग सफल ही साबित